प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करने का आदेश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जगह पर रहे, कहीं पर भी वो रहेंगे, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ये ऐलान, ये फैसला कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या बदल गया रातों रात कि प्रधानमंत्री, जिसके बारे में मीडिया पिछले 12 सालों से सवाल नहीं कर पाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत वो नहीं कर पाए हैं, जनता से रूबरू नहीं हो पाए हैं, हमेशा अपने मन की बात संडे को आकर कर जाते हैं, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ अचानक से कार्रवाई कौन करेगा? किसके पास इतनी हिम्मत हो गई है? कौन उनसे टक्कर ले लिया है? किसकी वजह से ये सब कुछ होने वाला है? तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करूंगी बताने में कि क्या होने वाला है और कितना बड़ा ऐलान हो चुका है। ये सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूं। आज देश के इतिहास में पहली बार नेता विपक्ष को इतने तेवर के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर दी गई है। ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम कामों का हिसाब देंगे, उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा और जिस तरीके की कार्रवाई की जाएगी वो पूरी दुनिया याद रखेगी। ढूंढ कर उन पर कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का बेहिसाब दुरुपयोग किया है, उन सब की जवाबदेही तय होगी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए ऐलान हुआ है और ये ऐलान डंके की चोट पर किया गया है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का मामला शांत भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने भरे मंच से जिस तेवर के साथ ऐलान किया है और उनके समर्थक और उनको देखने आए हुए लोगों के जरिए जो ताली की गड़गड़ाहट बजी है, आप इस वीडियो में पहले सुनिए और उसके बाद आगे आपको कई सारी वीडियो दिखाने वाली हूं कि क्या क्या बातें कही गई हैं और किस लेवल तक राहुल गांधी का ऐलान हुआ है। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। सुना दोस्तों, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को ही हराएगी। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जी हाँ, लिख कर ले लो, कोई और बीजेपी पार्टी को नहीं हरा सकती, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम उन्हें हराएंगे। जी हाँ, वोट चोरी का मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने जंग का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। इतने इतने कड़े तेवर दिखाए गए हैं दोस्तों राहुल गांधी के जरिए कि आप इस वीडियो में सुन चुके हैं। आगे राहुल गांधी ने यह तक कह दिया है दोस्तों कि मैंने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया सदन के अंदर तो नरेंद्र मोदी भरे संसद भवन को छोड़कर भाग गए। उनके पास हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बातों का, उनके सवालों का जवाब दिया जाए। ऐसे हैं प्रधानमंत्री जी। एप्स्टीन फाइल में उनके नाम का जिक्र है, लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा का पूरा मीडिया सब चुप्पी साधे रहा। किसी ने चू से आवाज नहीं उठाई और आपने देखा कि सदन के अंदर जब राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया तो कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस सदन में आने से इनकार कर दिए। उस सदन में अपने ही सांसदों को लेकर जो विपक्ष के थे उन पर आरोप लगा दिया। सोचिए कि उनको लेकर कहा जाने लगा कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है उनसे खतरा होने लगा, उन पर हमला करने की कोशिश और साजिश हो रही थी। क्या भला ऐसा हो सकता है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला कर देगा, वो भी भरे सदन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के साथ इस देश के तमाम नेता बैठते हैं, मोदी बैठते हैं, शाह बैठते हैं और तमाम सुरक्षा होती है और इनकी सरकार है और इन पर कोई हमला कर देगा। साफ साफ नजर आ रहा था कि वो एप्स्टीन फाइल पर अगर सवाल दागा गया है और राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, ट्रंप का मामला हो या एप्स्टीन फाइल का मामला हो, वो लगातार सदन के अंदर गरज रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर आए नहीं।
वो कभी दिखाई ही नहीं दिए, राज्यसभा में जाकर भाषण देकर वो निकल लिए। ये हालात और इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री का हाल ऐसा हो गया। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, जी हाँ, मोदी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हराएगी। नरेंद्र मोदी कितना भी चुनाव चोरी कर ले, आखिर में उन्हें लोगों के गुस्सा का सामना करना ही पड़ेगा। ये बयान भी राहुल गांधी के जरिए दिया गया। आप साफ तौर पर ये वाला बयान सुन सकते हैं राहुल गांधी का कि क्या और किस तरीके से उनकी बातें कही जा रही है। आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। आगे राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम का चुनाव इन्होंने चोरी कर लिया। इनको लगता है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अब इनका टाइम आ गया है और इन सबको सबक सिखाया जाएगा। जिन लोगों ने भी वोट चोरी किया है, उन सबको, जी हाँ, उन सबको सबक सिखाया जाएगा और एक एक करके सबक सिखाया जाएगा। पूरी जांच पड़ताल होगी, वो भी निष्पक्षता के साथ। कोई चोरी, कोई भी किसी भी तरीके की जो है घपलेबाजी नहीं, बल्कि पारदर्शिता के साथ कांग्रेस पार्टी के जरिए ये सारा काम किया जाएगा और बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। आप सुनिए राहुल गांधी का ये वाला बयान। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। सुना दोस्तों, ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए शुक्रवार की देर शाम को ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए ही हराकर दम लिया जाएगा और उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर, जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर विजय को शपथ ग्रहण करने के लिए लगातार परेशानियां जो है मुख्यमंत्री पद का और जो अपनी सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल के पास जो लगातार जा रहे थे, वहां पर आपने देखा कि कई मुश्किलें आई, कई सारी परेशानियां आई, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच राहुल गांधी कैसे किंग मेकर बनकर उभरे हैं उसका तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस जश्न के पीछे कोई और नहीं बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। टीवी के समर्थन सड़कों पर आंसू, खुशी और जज्बातों के साथ इस वक्त जश्न मना रहे हैं। राज्यपाल ने आधिकारिक तौर पर विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ एक झलक है। इस समय पूरा तमिलनाडु जश्न के माहौल में डूब चुका है। हर तरफ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि अब आमंत्रित, जी हाँ, जो उनके पास समर्थन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ। जी हाँ, सीपीआई से बात करके राहुल गांधी ने उन तमाम मुश्किलों को आसान कर दिया। हालांकि ये त्याग जो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, बहुत बड़ा है दोस्तों। सीपीआई ने ऑफिशियल टीवीके को अपना समर्थन पत्र अब सौंप दिया है। इसका पूरा श्रेय इस वक्त कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने सीपीआई से बातचीत करके ये सारा फैसला लिया। हालांकि इन तमाम चीजों से डीएमके के जरिए, जी हाँ, स्टालिन के जरिए उनकी जो पार्टी है, उससे राहुल गांधी का रिश्ता खराब हो गया। और तो और लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को कई सारे सांसद कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन एक साथ हुआ करता था, लेकिन अब वो अलग हो गया है। डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अलग बैठने के लिए बेंच तक मांग लिया है। दोस्तों, ये सब कुछ राहुल गांधी को तमिलनाडु के अंदर सहना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने त्याग दिया है, इस त्याग के बारे में शायद ही कोई बात करे, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर वही होता है जो त्याग करना जानता है, ना कि कुर्सी को किसी भी हालत में, चाहे वो टिट फॉर टाइट जैसे करके, जैसे को तैसा वाला जो स्थिति है, या फिर करो या मरो वाली स्थिति करके छीन लिया जाना, या खरीद फरोख्त करके छीन लिया जाना। ये सब आपको महान नहीं बल्कि एक कमजोर नेता के तौर पर दर्शाता है। लेकिन राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने सबसे पुराने
और भरोसेमंद पार्टी के साथ उनकी जो कड़वाहट है वो साफ तौर पर नजर आने लगी है। डीएमके को छोड़कर विजय की टीवीके के साथ हाथ मिलाना अब डीएमके ने इंडिया गठबंधन में हलचल मचा दी है। इसमें से कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर डीएमके सांसदों के लिए अलग सेटिंग की मांग कर दी है। कांग्रेस के साथ दशकों पुराना गठबंधन टूटने के बाद डीएमके सांसद कर्णी मोड़ी ने साफ किया है कि अब उनके साथ बैठना मुनासिब नहीं है, यानी अब विपक्षी इंडिया गठबंधन से बड़ी फूट नजर आने लगी है। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम यानी कि डीएमके ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और उनके सांसदों को कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना ठीक नहीं रहेगा, इस तरीके की बात कही है। डीएमके सांसद कर्णी मोड़ी करुणिधि ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि बदलती राजनीति और परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन खत्म हो गया है, इसलिए हमारी पार्टी के सांसदों को कांग्रेस के साथ वाली मौजूदा सेटिंग में नहीं रखना चाहिए। हमें अलग से जगह दी जाए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। ये घटना सिर्फ 2 दिन बाद हुई है दोस्तों, जब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी के साथ अपना सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन कई दशकों पुराना था दोस्तों, लेकिन अब ये टूट गया है। डीएमके लोकसभा में इंडिया गठबंधन में 22 सांसदों वाली चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके अलावा राज्यसभा में भी 8 सदस्य थे, लेकिन वो सब राहुल गांधी को मुश्किल, जी हाँ मुश्किल उठाना पड़ा, क्योंकि विजय की सरकार बन नहीं पा रही थी। इस वजह से कांग्रेस को ये सारा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, इस वक्त राजनीति किस करवट ले रही है किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चीजें क्लियर नजर आ रही है कि राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा है, वो है भाजपा को हराना। चाहे वो किसी भी कीमत पर उन्हें हराना हो, वो सब कुछ राहुल गांधी के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। शुक्रिया दोस्तों।